सर ये कॉपी ये हर बार इंस्टॉल करते हो? सर ये ऐसे ही आ रहा है, इसमें मुझे इशू पता नहीं इसका क्या इशू है। यार ये आप सेटअप को क्लिक करते हो हर बार, ये यहाँ से हटाओ। नहीं फिर वो मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे वो डाउनलोड हुआ हुआ है। कदे ही कंप्यूटर पे काम किया पहले? सर नहीं मैंने बहुत थोड़ा आंदा है, देखो इतना मैं कीता है सर। यार विंडो ही मैंने समझ नहीं आ रही, विंडो 10 इस तो पहला विंडो 8 सी सर। आज मैं एक्स सर लिखा ये है। है वाला केड़ा न्यू रहेगा सर? न्यू है क्लिक वाला कर, इनू ये क्लिक करने कर वास्ते दे चौधरी, सिर्फ क्लिक कर दे। हाँ खुल गया, ठीक ये आ ओके। गया। अच्छा इनू हटा दिया इथों? हाँ एनू मार ठीक, गोली किते सिट दे किते और बस। इनू मार देना। अच्छा सर अलाइन, एडिट बिल्ट अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके, प्रोटीन, इधर सच पेस्ट। इनू बड़ा कर ला ना। ये वाला हटाना सर। हाँ इसको क्लिक करो। ओहो ओके सर। ओ चौधरी एक मिनट, इन क्लिक करना पूरे नु, पहले क्लिक किया हुआ था ना आपने? हाँ एक क्लिक करो, इसको ऊपर क्लिक करो। हाँ सीक्वेंस के ऊपर जाके, हाँ अब हो गया। सर हो गया। हाँ अब डिलीट इसको कर डिलीट, दो। हाँ डन सर। ये डिलीट हो गया, अब अलाइन करो। अलाइनमेंट मैंने सर इससे की थी क्लस्टरल से ना, तो ये नहीं हुई थी। मसल तुझसे कर ले। नथिंग सिलेक्टेड सर। सिलेक्ट आर, ठीक है ओके करो इसको। ओके ओके ये हो गई अलाइनमेंट। जी सर। अब इससे आगे सर। अब डाटा में जाओ, जी सर। इसको से एक्सपोर्ट अलाइनमेंट। मेगा फॉर्मेट, फास्टा फॉर्मेट मेगा या फास्टा में सर। करना। इसका नाम ले लो, अलाइनमेंट जो भी है। अब पहला तो खत्म कर दो, एमफिल रिसर्च जेडी है। सर वो फोल्डर के अंदर पड़ा रहेगा, याद रहेगा। इनपुट टाइटल ऑफ द डाटा। कुछ भी लिख दो, इधर लाहौर लिख दो, कुछ भी। ओके अब इसको कैंसिल करो। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप क्या करूं? कैंसिल कर दो अब। जी सर। एक मिनट इधर ही रहो, इधर ही। अब ना सबसे पहले मॉडल सिलेक्ट करो, मॉडल में जाओ। जी सर। अच्छा बल्कि पहले डाटा, डाटा में जाओ, डाटा अपलोड डाटा करो पहले। डाटा एक्सपोर्ट डाटा। ओपन फाइल सेशन। अब जाओ वहां पर जहां आपने सेव की फाइल।
कितने गया है? कहाँ सेव की? आपको ये भी नहीं पता अभी आपने सेव कहाँ की है? सर डी में ही की थी। नीचे देखो इसको। दोबारा जाओ एडिट बिल्ड अलाइनमेंट में। दोबारा करूं सर? यस। होगी सर। अब इसको मिनिमाइज करूं? एक करो। मिनट। अब मॉडल में जाओ। आ गई सर, ये आ गई अभी। पहले डाटा में जाना था सर। डाटा में ओपन करो फाइल। ये अलाइन करो। जी सर। अब मॉडल में जाओ। अब सर? मॉडल। जी सर। फाइंड बेस्ट डीएनए प्रोटीन मॉडल। यस। यस। ओके। ओके सर। अच्छा, ये जो मॉडल सिलेक्शन है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने बेस्ट मॉडल सिलेक्ट करना है अपने एनालिसिस के लिए, जब फॉर ट्री बनाने के लिए। मॉडल का मतलब ये है कि फर्ज किया ना जी आपने सर। घर बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा सर बनाते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। मैंने कहा कि घर बनाने के लिए आप पहले क्या बनाते हो? नक्शा। जी सर। अच्छा, नक्शे का मतलब क्या होता है कि हमें पता चले कि हमारा ना मिनिमम जो हमारे पास पैसे हैं उसके मुताबिक जो बेस्ट हमारा रिजल्ट कैसे हो सकता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है बहुत ज्यादा। अब आ नहीं रही? जी सर अब आ रही। अच्छा, मैंने ये परचेज बताना था क्या? कि आपने ये बताना है कि आपका जो है ना मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने डाटे को चेक करना है कि कौन सा बेस्ट मॉडल होगा
अच्छा, अब मॉडल का मतलब ये है कि अपने मकान बनाना हो ना, सबसे पहले आप नक्शा बनाते हैं। जी सर। तो मॉडल का मतलब यही है कि ये नक्शा बना रहा है कि आपका एनालिसिस कैसे किया जाए। जी सर। ओके जी, आपके वो देखेगा आपके पास पैसे प्रोग्रेस कितने चार्ट नहीं हैं। दिखा रहा सर आप अपने मॉडल जो है ना उसको, हमारा। नहीं नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये बताएगा कि आपका मॉडल कितने हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आपकी स्ट्रक्चर क्या है, आपने किस तरह की सर बनानी मेन है। आवाज आपकी नहीं आ रही बिल्कुल भी। यार पता नहीं, मेरी आवाज तो बेहतरीन है, सारे कहते हैं कि ठीक आती है। हेलो। जी जी सर, अब आइए। मैं क्या कि ये बताते हैं कि सारे के आपने अपनी मॉडल मॉडल का मतलब ये होता है कि आपने ये डिफाइन करना कि आपने अपना नक्शा कैसे बनाना है मकान का। ठीक ठीक है सर। अच्छा, जब ये मॉडल बन स्पेसिफिकेशन जाएगा तो फिर हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा नक्शा हमने बनाना है। ठीक है फिर सर। हम ट्री बनाएंगे। ट्री क्या है? वो मिस्त्री है हाँ जी ठीक है। जो काम करेंगे, उनको बता देना कि यार ऐसे ऐसे करके, जो मेथड है ट्री का, जो मेथड है वो मिस्त्री है। जब ट्री बन जाएगा वो जी जी। मकान है। जी जी। मेरी बात की समझ आ गई? जी जी। ये तीन चीजें हैं अभी जो मॉडलिंग हो रही है, फिर हमारा ट्री बनेगा। ट्री में के अंदर जो मेथड यूज होगा वो मिस्त्री होंगे, वो ये हमें बताएंगे कि इस मेथड से आपने बनाना है। तो उसके बाद जब ट्री बनेगा वो हमारा ठीक मकान होगा। ठीक हो गया। और उधर से हमने एक्सेल की फाइल बनानी है, उसके हाँ अंदर जी, से देख के। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड वाला ना, आपकी सीक्वेंसेस कितनी है? किसमें सर 27 है ये? यार इतनी देर लगानी नहीं चाहिए, चले लग रही है कोई मसला नहीं। अभी थोड़ा सा ना ये टाइम लेता है। सर कल हमने शायद ये नहीं किया था, कोई और किया था जो जल्दी हो गया था। हाँ हाँ, वो कुछ और किया था हमने। सर हमारा और फायजा का और वो फातिमा का, ये सारों का टॉपिक सेम है सर, प्लांट चेंज है बस। नहीं, डिफरेंट है सबका। नहीं तो उसका डोमेन एनालिसिस वगैरह वो हमारा भी वही है कि नहीं? यार डोमेन एनालिसिस वगैरह तो वही करेंगे, सारा कुछ वही करेंगे, लेकिन जीन भी चेंज होगा जी जी। और प्लांट भी चेंज होगा। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ ना, उनके जीन ऑटोमेटिकली, उनके जीन और प्लांट चेंज होंगे, बाकी काम तो यही है ना सारा। और काम सारा सेम ही है। जी जी। ये जो मॉडलिंग है ना, मॉडलिंग हो रही है ये, इसके जी मुताबिक सर। हमने देखना है कि कौन सी, ये जो डिफरेंट आ रहे हैं, जी मॉडल है, आई है, एफ है, ये देखो डिफरेंट, डब्ल्यू ए जी, ये वाला, ये वाला सर। एनालाइज कर रहा है कि कौन से मॉडल से आपका ना ट्री बनेगा। तो फिर हम, ठीक है सर। अच्छा उस अब अजय हमें ना कई मॉडल हमें डिस्प्ले करेगा, उसमें से हमने ठीक वो है। मॉडल सेलेक्ट करना है जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो, ठीक है सर। बीआईसी की, और एक और, दो और है। तो वो जो जिसकी वैल्यू सबसे हाई होगी वो मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमें समझो 15-20 नक्शे बना के दे देगा। ठीक हो गया। उसमें से जो हाईएस्ट और कम प्राइस वाला जो भी है वो इस तरह बता देगा कि ये यार ये है, ये चीज। तो उसके मुताबिक आपने वो जिसके अंदर बीआईसी की वैल्यू और एआईसी की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो हमने सिलेक्ट कर लेना। जी सर। ठीक है सर। तो अगला भी हो गया। इंशाल्लाह ये जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे ना तो फिर वो लिखेंगे आप। जी सर। अब आप देखो उधर बूटस्ट्रैप का वो क्या बना उसका, आपका मॉडलिंग का। बस हो जाने लगा थोड़ी देर में।
लाइट चली गई। अच्छा ये ना, जी सर। अच्छा वो आपने अपना पेपर निकालो और मटेरियल मेथड में भी लिख लिया आपने? नहीं सर, अभी नहीं लिखा। यूजिंग रैपिडोप्सिस ऑल इसमें भी लिखो ना, द डीएनए अमाइनो सीक्वेंस ऑफ कैरेट एसीएस एंड यू आर डाउनलोडेड फ्रॉम, ये ठीक ऐप। हो गया, यूजिंग रैपिडोप्सिस मैंने कहा था, एटी एटीसी। वो आपने एसीओ 1 का ना रेफरेंस नंबर लिखना था इधर, वो आपने अभी तक नहीं लिखा। नहीं सर, मैं आज ना वो फ्री होकर फिर मैं इसके बाद करता हूँ आज सारा इसको, रेफरेंस सीक्वेंस का नंबर। और टेबल उसके अंदर कंटेनिंग आपने वो बना लिया, क्रोमोसोम नंबर ये वो सारा? सर वो टेबल तो बना हुआ है। वो भी आपने बना लिया, ठीक है। जी सर, वो भी सारा इसमें मैं लिख लेता हूँ। सर एक मिनट मुझे ना ये और बताइएगा। सप्लीमेंट्री खत्म कर दो। टेबल 1 लिखा रहने दूँ? हाँ टेबल 1 तो आधार आपने इन इन बना कैरेट। सर एनोटेशन किसे कहते हैं? ये आपने फिर करनी है ना, हर क्रोमोसोम को अपने डिफाइन करना ऑन क्रोमोसोम्स, तो आप करेंगे बाद में। ठीक हो गया। अभी ये 41 सीक्वेंस ऑफ आगे क्या लिखा हुआ है, द फाइनल डाटा सेट इंक्लूड ऑफ, जितने भी सीक्वेंसेस हैं आपके उसके राइस के दोनों जीन्स के टोटल हाँ 27 और 6 33 हो गए सर। नहीं, दोनों के अलग अलग लिखेंगे ना। अच्छा, ऑफ 27 sequences of ACS and 6 sequences of ETO from carrot। ठीक है सर। However, again one however one Arabidopsis and you are excluded from the analysis। वो क्यों एनालिसिस से इंक्लूड करना है? जिस तरह मैंने कल कहा था कि आपने मोटिव फाइंडर के अंदर गया है, उसमें से देखेंगे यार 3 जीन जो है ना वो आपके सही नहीं है, जी सर। क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल अमाइनो ट्रांसफरेंस डोमेन नहीं है, क्योंकि वो जी छोटी सर। छोटी डोमेन है उसके अंदर, हाँ जी। तो वो आपने एक्सक्लूड कर देनी है 3 जीन। ठीक है सर। और वन रैबिडोप्सिस खत्म करूं? हाँ हाँ ग्रेप वाइन भी सर? हम्म इस जीन ऐड ये वैल्यूज हम चेंज करेंगे उधर जाके सर। हाँ हाँ ये दोनों जो दी चीन है, ये भी सर। यही लिखना ना कि हमने ये जो है ना, फर्ज किया आपका एसीएस जो है ना आपका सी जो है ना आपका
आपका है DC ACS 25 फर्ज किया, या AC जी सर। इज नॉट अ कंप्लीट सीक्वेंस, वो इस तरह लिख देंगे हम। सर वो दोबारा देख के कंफर्म करके लिखेंगे फिर हम। हाँ, वो इसका एक कहानी इधर लिखनी है, ठीक है। ठीक हो गया। वो जो तीन हमने आप कह रहे थे जिनके अंदर वो प्रॉपर अमाइनो ट्रांस नहीं बेस थी, वो डोमेन कौन सी नहीं थी है, सर? वही वही। ठीक हो गया सर, इतने अड़े हुआ है। सर ये सूडोजीन क्या होता है? सूडोजीन वो होता है जो जिसका ना कोई फंक्शन ना हो। तो वो जिसके अंदर वो माइनर वाली डोमेन नहीं थी, इसका मतलब वो सूडो है। हाँ, जो आज जो कह सकते हैं कि वो इम्परफेक्ट कॉपी होती है जीन की, वो जीन के अंदर ना अपना ना आधा जीन कॉपी हुआ, ठीक है सर। जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है सर। इसलिए सूडोजीन हम रिजेक्ट कर देते हैं, और वो जो तीन जीन है ना वो सूडोजीन टाइप ही है। वो जो छोटे छोटे सीक्वेंसेस वाले थे। हाँ, वो परफेक्ट कॉपी नहीं हुए। ठीक सर। कहानी समझ आई अब? लग गई समझ सर। जिनके अंदर माइनो वाली नहीं थी और वो सीक्वेंसेस कम जो आपने कहा था, वो सूडोजीन है, इम्परफेक्ट कॉपी। अच्छा, और आपने ये लिखना है कि फाइनल डाटा सेट ये है, इसको हमने जो मोटिव फाइंडर है ना, मोटिव फाइंडर, जी सर। उसके थ्रू एनालाइज उधर किया सर, आपने हाँ जी सर उधर से हम देख ही ना नहीं, इधर लिख भी लेते हैं। है? मोटिव उतनी देर में इधर उधर से देख लेते हैं हम। अच्छा, वो अगेन पहले मोटिव फाइंडर से हाँ जाके। हाँ, वो देख लें आप एक बार पहले। सर अभी है इसका थोड़ा सा ही। चले, अच्छा वहां पर जाएं आप बच्चे, जाएं जाएं। सर ये था। हाँ, इसमें देख लेना भी है। सर ये 15 वाला था, एक आपने शायद कहा था। 15 के अंदर मुझे लगता है अमाइनो ट्रांसफरेंस डोमेन जो है ना वो इंटैक्ट है, वो ठीक है। सर ये है 1 2 है, ये वाली लिखी हुई। नहीं, 15 वाला ठीक है। ठीक है सर। 16 भी सही है। 17 18 9। लेकिन आपने ये लिखना है कि जो जो 15 है ना, उसके अंदर ना देयर इज एक्स्ट्रा ल्यूसीन रिच रिपीट्स। ये जो LRR है ना, जी 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 ये। अच्छा ये है ल्यूसीन रिच रिपीट्स। ल्यूसीन एक अमाइनो एसिड होता है, ये उसकी जी बहुत सर। ज्यादा रिपीट्स है इसके अंदर। ठीक है सर। 15 अच्छा, नंबर हम उधर ये आप हिंट में लिखते लिख जाए लेते हैं। साथ, ये लिखते जाए कि ये आपने अपने ना रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंदर ये चीजें लिखनी है कि भी ये जो है ना आपका, जो आपका भी है ना उसका 15 नंबर, दे कंटेन मैनी ल्यूसीन रिच रिपीट्स। सर इधर द फाइनल डाटा सेट इंक्लूड अ टोटल सेट ऑफ 27 सीक्वेंस ऑफ एंड 6 सीक्वेंस ETO फ्रॉम कैरेट। इससे आगे लाइन बना लेते हैं। However, ये लिखे ना इसको यार, अब हर बात मैंने तो ना बतानी, आप इसको लिखो खुद, हाथ लिखो, कैसे लिखेंगे इसको? DC CS मैंने लिख के देना तो फिर थीसिस में मैं ही लिख देना सारा। 15 और DCACS 15 sequence contain many LR।
ओके सर, ये ल्यूसीन की स्पेलिंग सर हम्म। असल में ये चीज ना आपने इधर नहीं लिखनी है, ये उधर एंड पे लिखनी है सर। ये रिजल्ट्स में लिखना है। इन्होंने भी यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये जो सारी चीजें यहां से लेके ना आपने फाइनल डाटा सेट इंक्लूड, जी सर। यहां से लेकर ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये सारे रिजल्ट्स में लिखने जाके। ठीक है सर। हो गया, ये रिजल्ट्स है। इधर सर मटेरियल मेथड में लिखा हुआ है सर। ये बस गलती से इन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन ये है कि ये आपने वहां लिखने हैं। ठीक हो गया सर। आगे देखते हैं सर। सर आगे ये बताइएगा 17, 18, 19। अच्छा, अब हर सीक्वेंस का ना आपने देखना है कि कौन सी सीक्वेंस यूनिक है। इसमें एक 15 नंबर यूनिक निकल आई। जी सर। ये अब आपने देखना है कि जो जो सीक्वेंसेस है ना, उसके अंदर जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डोमेन्स है जो दूसरों के अंदर नहीं है, दिस ओनली कंटेन दिस डोमेन एंड दिस डोमेन इज ओनली प्रेजेंट इन दैट सीक्वेंस। तो इस तरह के जितने रिजल्ट्स है ना, ये फिलहाल आप अपनी कॉपी पे लिखते जाओ, बाद में उसको। सर सर इस तरह तो फिर मैं 27 के 27 का लिख लेता हूँ टोटल। हाँ, फिलहाल इसका एनालिसिस करो कि कौन सी डोमेन है, कितनी डोमेन, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। जितना अब मैक्सिमम देखें डेटा सर। आपके पास होगा, उतना जी अच्छा सर। थीसिस कंसीडर होगा। जी सर। सर इसका ये लिखेंगे ना, लेट्स सपोज DCACS1 कंटेन द अमाइनोट्रॉन एंड ये प्री एटीपी ग्रेस्प, ये भी है सर। हाँ, अब ये देखना, बाद में लिख देना कि प्री एटीपी ग्रैप्स किस किस के अंदर है। जी, एंड प्री प्री एटीपी एटीपी ग्रेस्प। ग्रैप्स प्रोटीन वाज प्रेजेंट इन दैट सीक्वेंस। फिर आपको पता होना जी जी। चाहिए कि प्री एटीपी ग्रैप का फंक्शन क्या होता है। ठीक है सर। इस तरह बीटा एलम लाइस ये। अच्छा, जी आप ये देखें कि एसीएस के क्या हमारे पास जितने सीक्वेंसेस हैं, क्या से सारे के सारे एसीएस ही प्रोड्यूस करते हैं, या दे मे हैव सम अदर रोल्स एज वेल। ठीक है, ये कहाँ से पता लगेगा सर? पहले इनकी सारी डोमेन्स जितनी भी आ रही है ना, सबके अंदर ये देखो ना, बीटा बीटा एलएम, एलएम। जितनी भी इनका जी पहले सर। फंक्शन चेक करो, इन सब का फंक्शन क्या है। ठीक है सर। फिर आपको अंदाजा होगा कि ये इसको एनालाइज कैसे करना है। सर ये 26 पे क्या शो हो रहा है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। यही तो है ना, अमाइनोट्रॉन 1 2। ये सूडोजीन है। ठीक है सर। ये भी सूडोजीन है, मुझे लगता है 27 भी सूडोजीन है। और 25, 25 ठीक है सर। 25 ठीक है। सर 24 वाली जो है, इसमें अमाइनोट्रॉन भी है, बीटा एलएम भी है, सिस मेटा सिस और मेटा ये भी है, 23 वाला का देखो, 23 वाली भी कोई इश्यू लग रही है मुझे। अमाइनोट्रॉन 1 2, अमाइनोट्रॉन MOCR, बीटा एलएम लाइएज। अच्छा, इन तीनों का ना देख लेंगे, ये क्या है। 23, 25 और 26। 23, 26 27। हाँ 26 27। 23 26 27। और सर ये अच्छा, 24 वाली एक भी और काम यूनिक है। करें, जब तक आप ना स्क्रीन इसको ऑफ करें मत थोड़ी सी, मैं तो बताता हूँ आपको। जब तक आपका हुआ है वो। सर मैं देखता हूँ। सर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अच्छा चले, आप मुझे अपनी ना सीक्वेंसेस भेजिए अभी, जो कल भेजे थे सर दोबारा। यही जो प्रोटीन वाली है, ये वाली है ना। सर आपकी स्क्रीन, एक मिनट। यही है ना वो आपकी। जी सर। ये रिकॉर्ड हो रहा है। जी सर। नहीं, ये हो रहा है सर। अच्छा, ये मैंने कॉपी। आप इसको कॉपी किया, मैं दोबारा मोटर फाइंडर में गया। एक और काम करना है, अब ये सारा अब आपने करना है ये।
ये क्या आ गया? अच्छा चले, सर जी कोई और है सर जी मेरा ख्याल है। वही है 27 नहीं सीक्वेंसेस आपकी। 27 थे सर। सर फाइल दोबारा खोल के कर लें एक दफा। अच्छा छड़े, हमें तो चीज और चाहिए थी, हमें सही मिल गया ये। ठीक है। इसका कहीं नाम तो नहीं चेंज हो गया फाइल का? जी सर मैं वही कह रहा हूँ। हाँ ये देखो ना, इसमें ये वो स्पेस नहीं ना, ये देखो स्पेस है, इसकी वजह से मसला हाँ आ जी। रहा है। अच्छा सिर्फ स्पेस की वजह से भी इशू आता है सर? हाँ जी, ये देखो ना, मैंने कल कहा था ना कि आपने स्पेस खत्म करनी है, हाँ वो तो मैंने सर इधर तो कर दी थी, वो ये आपके वाली सिर्फ इस फाइल जो। स्पेस की वजह से इशू आ रहा है। जी सर ठीक ठीक ठीक। अब ये अपनी वाली फाइल भेजो, व्हाट्सएप करो। मैं आपको सर भेजता हूँ। सर कर दी। रेफरेंस ऐड करने आते हैं एंड नोट के थ्रू? नहीं सर। कोई हाल नहीं चौधरी, वो भी सीखने हैं। सर ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਬਿਲकुल। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ तकरीबन 60। ये तो हर एक को सर आता है। 60 कौन सा सर? ये ये देखो, अब ये आ गया ना, देखो। जी सर अब आपने आगे क्या आप करना, सेम। आपने क्या करना, आपने क्या करना, अब आपने ना यहाँ जाना है, ये DCS1 है ना, जी सर। इसकी जो अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन है ना, जी सर ये डिटेल में जाना है इसके। ठीक है सर। इस डिटेल में जब आप जाएंगे ना इसके, तो ये रेड हुई हुई है ना, ये अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन है। ठीक है सर। इसको कॉपी करना, ठीक है। और इसको आपने, ये जो DCS1 है ना, एक नई फाइल बना के, ठीक है। जिसको पहली वाली आपकी है, उसमें जाके पहली वाली खत्म करके ये ऐड कर देनी है। ठीक हो गया, मतलब ये सीक्वेंस सारी ये वाली खत्म करते जाना है हाँ जी, और नई उसकी फाइल जगह पे उसकी। पहली रखनी है, ये नई फाइल अच्छा बनानी पहली है। रख। ठीक है सर। है ना, पहली खत्म कर दे, फिर बाद पहली लभदा रहे। नहीं नहीं सर ठीक है। अच्छा ऐसे करके पहले की हो गई ये, अब सिर्फ अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है ये। ऐसा ही है सर। अच्छा अब पहली हो गई है, अब आपने जी सर। DCS2 की भी अमाइनो ट्रांसफरेज ये क्लिक करनी है, और ठीक इसमें है जो सर, ऐड हुई हुई है वो कॉपी करके उधर पेस्ट कर देनी है। उधर पेस्ट कर देनी है। ठीक है। आपने ये सारा करना है, करने के बाद ठीक फिर है। इसकी करनी है अलाइनमेंट। ठीक है सर। फिर हमने देखना है कि इन तमाम डोमेन, सब सब सीक्वेंसेस के अंदर जो डोमेन है ना, अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन,
जी सर। उनमें कौन से अमीनो एसिड्स कहां पर हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है सर। और उससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि जो एसीसी ऑक्सीडेज है ना, या एसीसी जी सिंथेस सर। जो एंजाइम है, जी सर। उसके अंदर कौन सी मेजर जो सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है इससे सर। हमें ये अंदाजा होगा कि इसमें से कौन सी सीक्वेंसेस है जो एसीसी ऑक्सीडेज वाली है। इससे भी हमें काफी ठीक अंदाजा है। हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर किसी में माइनोट्रान नहीं है तो वो एसीसी ऑक्सीडेज नहीं है। तो हम वो इधर नहीं लिखेंगे फिर उसके नंबर पे? आपकी तो सबके अंदर नजर आ रही है ना कि सबके अंदर है, जी सर। तो किसी के अंदर सूडो भी है, लेकिन है जरूर। अच्छा, सारा टोटल 27 की सिर्फ और सिर्फ अमाइनोट्रान वाला हमने कॉपी कर लेना तो है इधर। कॉपी करके तो इस तरह फाइल बना के फिर उसकी अलाइनमेंट करें, फिर देखेंगे जो एसीएस जीन है ना। अच्छा, इसमें जी से सर। कुछ ऐसा कर लें कि अरेबिडोप्सिस के जितने एसीएस जीन है ना, वो मैं आपको दे दूंगा। जी सर। मैंने ठीक चेक है। भेजे होंगे आपको। नहीं सर, नहीं भेजो। एक मिनट, मैं ना अभी मेरे पास पड़े हैं। एक बार ये भी काम करता हूँ। एक मिनट, मैं किसको मैंने सच यहाँ नहीं आना था। ATACS, ठीक है। ये देखो मेरे पास ना ये प्रोटीन रेफरेंस सीक्वेंसेस है इसकी, ये ATACS की। अच्छा, इसमें से ये ऊपर वाला रिमूव कर देना, आप सिर्फ ATACS रख देना। ठीक है सर। जो भी है, सर इसका 3 वाला। ये वाला इसका सूडोजीन था इसलिए वो रिमूव कर दिया था। ठीक है सर। 5 6 7। वो तो अपना समझने का मैं जब कारोबार ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਵੇਚ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ इसके अंदर सिर्फ ना 12 जीन है, ठीक है सर। उनमें से एक जो है सूडो हो गया। तीसरा। ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल A कॉपी, इसको भी देखते हैं कि मोटो फाइंडर के अंदर जाके इसकी भी आपने अमीनो ट्रांसफर डोमेन अलग कर लेनी है। ठीक है सर, वैसे ही सेम। हाँ, तो इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी और अरेबिडोप्सिस के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। ठीक है सर। आज मेरे एक मास्टर ने तनहा को मैंने आपका ना दिखा दिया था मैडम को। मैम तमीना सर। ठीक अच्छा, है सर, वो तो सर अब ये देखें इनके अंदर ना सबके अंदर सिर्फ अमाइनोट्रान डोमेन वाली ही सीक्वेंसेस है जी सर। ज्यादातर, और बहुत कम है जिसके अंदर ये प्री एटम ग्रैप्स या बीटा एलम, ये सिर्फ 2-3 के अंदर है। जी सर। ज्यादातर अमाइनोट्रान ही है। इट मीन मुझे लगता है कि हम वो सीक्वेंसेस जो जिसके अंदर ना अदर देन अमाइनोट्रान डोमेन आ रही है ना, जी सर, मे भी हमें वो भी डिलीट करना पड़े, लेकिन फिलहाल हम इसको ना, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ना, तो फिर हम देख देंगे इसमें क्या करना है। ठीक है सर। ये मैं आपको भेज रहा हूँ। इसकी भी फाइल बनाओ ना वैसे ही कॉपी रहता करके। हाँ, इसकी भी करनी ऐसे है, डिटेल वाली ये माइनोट्रान की। हाँ, ये माइनोट्रॉनिक्स को ये देखो ना, इसकी कितनी बड़ी डोमेन है, ये जी सर। कॉपी करके अलग कर लें। ठीक हो गया। इनकी अलाइनमेंट करूँ दोनों की अलग अलग कॉपी करके। जब ये आ जाए ना,
तो फिर आप ने क्या करना है, पहले तो फाइल बनानी सर, एक का टाइम लगना है फाइल में भी सर। पहले फाइल बना लेना, बाकी काम बाद में। जी सर। फिर आपने ये दोनों इकट्ठी कर लेनी है फाइल एक ही नोटपैड प्लस प्लस में। ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे या साइड, मतलब अलग अलग एक जगह पे। ये देखें, ये ATS ACS है ना, इसको कॉपी किया मैंने और इसको कैरेट वाले के साथ ऊपर या नीचे कहीं भी आपने अटैच इसको कर दिया। ये पेस्ट कर दिया। अब ये दोनों फाइल मर्ज हो गई है ना, जी सर, ठीक हो ये गया। एक बन गई है। इसको जब आप कॉपी करोगे फिर इसकी अलाइनमेंट करोगे तो हमें पता अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, दोनों की इकट्ठी भी की जा सकती है अलाइनमेंट सर? जब हम इकट्ठी अलाइनमेंट करेंगे तो फिर ही हम डिफरेंसेस का पता चलेगा ना। ठीक हो गया सर। ये देखिए, अगर हमारे पास कोई अलाइनमेंट मेरे पास ये भी पड़ी है तो इससे हमें काफी अंदाजा हो जाएगा। आपका हो गया? मैं देख, मैं ना स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, आप करो। सर ये है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी भी है सर, आप कर लें उधर। शेयर करें ना। टीवी टूल इंस्टॉल कर लिया? जी सर, कर लिया कर। ये अभी भी रहता है सर। चलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी सर, मैं करूँ स्टॉप? ये टेबल टूल पड़ा हुआ है सर। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, वो NCB CDD इंस्टॉल किया आपने? नहीं सर, अभी ये तो करना है, इसके बाद ही है ना वो। अभी खोलो NCB CDD। जी सर, ये वाला सर खोलो। ये। जी सर, पहला। हाँ, पहले पे जाओ। मेरा चार्जर पकड़ाना लैपटॉप। जी सर। क्विक स्टार्ट गाइड में जाओ। लैपटॉप चार्जर देना। जी सर। यहाँ अपनी वो सीक्वेंस पेस्ट करो और फिर आगे इधर CDD की में पहले अपनी सीक्वेंसेस पेस्ट करो। ये वाला हाँ, कंट्रोल्स। ओके सर। अच्छा इधर इधर से तो कुछ नहीं सर। इधर करो ना, क्लिक करो इसको। जी सर, टीफैम। PFAM में जाओ। जी सर। इसको अब सबमिट क्वेरी। ये अभी टाइम लेगा थोड़ा सा। ये भी टाइम लेगा सर। इतना नहीं, थोड़ा सा ही लेगा। सर इसका NCBI CDD का क्या फंक्शन है सर? ये क्या भला काम करती है? ये ना डोमेन का बताता है। ये जो आपने मोटर फाइंडर के अंदर किया ना काम, जी जी जी। वही काम करता है, ठीक है। लेकिन इसका बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले आता है, वो हमने पेपर अपने उसके अंदर डालना है।
मतलब ये और मोटिव फाइंडर का काम सेम है? सेम है। अब ठीक इसको है सर। फुल में जाओ, अब फुल में इसको डाउनलोड। डाउनलोड। अब हिट डाटा की फाइल डाउनलोड होगी इधर, सेव करें इसको। अभी आमना हफीज की कॉल आई थी। सर वो भी यही कर रही है? वो कहती सर मैं मेरा भी करा दियो काम। मैं साले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ याद नहीं रहता, सर ਜਦੋਂ सर सब ਤੁਸੀਂ सब ਸਮਝੋ बस ਨਾ ਸਰ ਗੱਲ। चित्र ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नहीं सर गल ਨੂੰ समझो दूर जाके थोड़ा। जल्दी समझते नहीं ना लोग। नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਸਮਝੋ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ? क्यों? ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं नहीं, वो तो ज़ाहिर है, वो तो मेरी तो ਉਹਦੀ ਸਰ ਹਮਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हमाद ने किन्ना कर लिया काम? ਹਮਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਯੂਨਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सर अब इसके अलावा फिट डाटा भी होगी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं कहा सर हिट डाटा होगी अब। अब ये करें कि अभी एक और खोलें फाइल। एक तो ये फाइल आपने डाउनलोड कर ली है ना, अब एक फिर जाएं गूगल में। जी सर। इधर लिखे MEME। MEME। जी सर। ये तो मीम्स आ गई है, निकाल लूं? हाँ ये वाला? हाँ जी। जी सर। अच्छा, मे एस खत्म कर दे मेम का। ये वाला? ऊपर जाए ना, ऊपर गूगल सर्च में, और इसके साथ लिखे मोटिफ, मेम मोटिफ। जी सर। ये मेम सूट इंट्रोडक्ट, इसमें जाए। ये ओपन ही नहीं हो रहा सर। तो कूलर तो मतलब देर आप हो गया आपकी 2.5 10 10
वो तो कोई भी नहीं पाती चलदा आहो राती आए सब ते ना लेके ना यार अगले दिन ही खत्म हो गया अच्छा ये मेरे इस तरह भी नहीं हो रहा, इट मीन देयर इज एन इशू इन दिस वेबसाइट। आप पे नहीं हो रहा सर? अभी मैं होना जाऊंगा शाम आ गया सर, खुल गया। खुल गया? अच्छा आप सर अच्छा ठीक है ओके अब ना इसमें ये जो है ना मिम में जाएं। कौन सा? ये ये सर? हाँ। सब तशरीफ लियाओ ते सर सानू दे इस्तेमाल दा तरीका दसो दी मोबाइल विच बिजली भी होंदी है हाँ जी इको दी कोई तार कोई होंदा ओदा जेह्ड़े बच्चे की किताब तो आंदी कोई अर्थ होंदा लग्गेआ कोई ओदा गैस दा सिस्टम ना होंदा कोई ओदा ओवन दा होंदा कोई सानू तो ओदा कोई नहीं पता सानू समझा करो लेकिन तुसा सानू दसना ते फिर पता चलना कल की पीर चलो एक दो दिन तुम जरा इजी होकर फ्री टाइम लैके बनाओगे करो सानू बच्ची आंदी भी एक पहला मैनू कोई ऐसा चालू करा दो खास तक सीधा बना ला सर इधर तक तो खुल गया, इससे आगे नहीं जा रहा। हाँ जी बिल्कुल वो जरा फिर आ गया। परेशानी है ना वो मैं मैनू भी याद नहीं सी तो मैनू मैं असल में राती भी करता रहा राती फिर तुसीं नहीं अटेंड कीता संदा जो राती लगा रहा था मैं आखिर चलो मैं रुक जा रात भाई। फिर ऐसा ही होएगा हाँ ठीक है अच्छा फिर साडा जेह्ड़ा असां ज्यादा कूलर एह् भी ओह् लुआने दी जरूरत पै जानी सेंसर जेह्ड़ा ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਭਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕ जी सर अब ये ना यहाँ पर लिखा हुआ ना अपलोड सीक्वेंस, इसको क्लिक करें। ये सर इधर इधर टाइप इन सीक्वेंस करें। ਉਹ ਕਰਕੇ जी सर। ये तो TB2 वाले तो ओके कर दे। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਿਆ अच्छा ऊपर टाइप इन के अंदर जाके आपने ना इधर सीक्वेंस पेस्ट करनी है प्रोटीन की। कहाँ? ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ इधर सर नहीं। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ जो टाइप इन नहीं आ रहा, सर इधर ऑप्शन ये आ रहा है, बस नहीं आ रहा इससे आगे। ये आ तो रहा है, मेरे तो इधर आ रहा है। इधर नहीं आ रहा सर, इससे आगे नहीं जा रहा। इसको क्लोज करो ना। ये देख, ये सर तो अपलोड किया। कर लो फिर, अपलोड कर लो फिर। अपलोड की ऑप्शन भी नहीं आ रही। आपके पास आ रही सर उधर? आप ना इसको करो, खत्म करो पूरे को सर। स्क्रीन शेयर मैं करता हूं ना। मैं करता हूँ, ये कर। फर्ज किया ये मैं आपका, आपने मुझे भेजी थी फाइल। जी सर अभी भेज। ये आ गई साथ। यार ये बिल्ली आ गई, इसको पकड़ो बाहर।
ये देखो टाइप इन आया तो ये नीचे आ गया। नहीं मेरे पास नहीं उधर आया, फिर नेट का इशू होगा या पता नहीं, वैसे सॉफ्टवेयर का इशू और होगा। यहाँ पर आप 10 कर दें ठीक है सर। और इसको स्टार्ट स्टार्ट सर्च। तो क्या हो गया इसको? ये एरर आ रहा है। अच्छा अभी ये ना जी मुझे सर, लगता है कोई इसके इशू है सॉफ्टवेयर का कोई। इशू सर। हाँ इसको छोड़ो अभी। आपका हुआ कि नहीं? नहीं सर, मैं अब देख रहा हूँ अभी। अभी भी थोड़ा सा शो कर रहा है, पता नहीं क्या इशू, इतना टाइम लेता है सर। सर ये डिफरेंस है अभी भी। यार इसको ना बाद में कर लेना। अच्छा ये अब नीचे क्लिक करो तो। इधर सर। नहीं इसी के सॉफ्टवेयर के ऊपर कहीं। इधर नहीं, और डाटा को क्लिक करो। ये सर। हाँ जी सर। हाँ अब इसका फाइलॉजिनी में जाओ। ओए इधर, इस डाटा में नहीं, फाइलॉजिनी में। जी सर। इसमें कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट कर दो उपगामा नीचे, या नेबर ज्वाइनिंग कर लो, नेबर ज्वाइनिंग क्लिक करो। नेबर ज्वाइनिंग। यस। हाँ यस कर दो। अच्छा नॉर्मली तो आपने करना है बूटस्ट्रैप 1000। वो नेबर ठीक है ज्वाइनिंग सर। नीचे लिखा हुआ है कि नेबर ज्वाइनिंग के नीचे नन लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करें। यहां पर आता है बूटस्ट्रैप मेथड, तो यहां पर 1000 लिखना है आपने, लेकिन अभी नहीं करना। जी सर। अभी अभी आपने 1000 नहीं करना, अभी 0 से ही करना है बस। ठीक है सर। 0। ओके। हाँ इसको ओके कर दो। नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप को मारो गोली फिलहाल। जी सर। दोबारा करो। हम्म, यस। इसको नंबर ऑफ। खत्म करो।
नन। हाँ, जी सर। इसको ओके कर दो। ये बड़ी जल्दी ट्री बन गया अब। ठीक जी है, जी अब इसके ना न्यूविक फॉर्मेट में जाओ, फाइल में जाओ, जी सर। एक्सपोर्ट करंट ट्री न्यूविक। ये वाला सर। हाँ, जी बार सर, ब्रांच ओके। लेंथ ऊपर क्लिक कर दो, ओके सर। ओके कर दो। अच्छा, अब ये आ गया। ठीक है, इसको सेव कर लो। इसको सर। यार आप इसमें वो सेव वाला ऑप्शन नहीं है। इधर ही सेव कर लो आप। क्या लिखूं सर इसका, वो इसकी हेडिंग क्या दूं सर, बूटस्ट्रैप? नहीं। ट्री न्यूविक ACS। ठीक है सर। अच्छा, अब बेसिकली सर हमने क्या करना है कि 1000 तक करके इसी हाँ तरीके से आएगा, ट्री न्यूक बनाना है हमने उसको। हाँ हाँ। मतलब बूटस्ट्रैप वाले में जाके 1000 लिख के, तो हमने इस तरह का जो आएगा सीक्वेंस, उसको हमने उसका ट्री न्यूक बनाना है। अच्छा, अब टीवी टूल निकालो। सर टीबी टूल का आ रहा है अपसेट अपडेट्स। हाँ, ओके कर दो। अपडेट, मुझे लगता है आज की कोई अपडेट ऑप्शन आई है। अपडेट वाला देखो तो है इसका। डू वन थिंग वन टाइम, ये सर फिर आ गया यही। यार ये मेरे भी आ रहा है, आज ही आ रहा है, ये पहले कभी नहीं आया। सो टीबी टूल में नॉट बी अवेलेबल टुडे सर, आज के दिन के लिए नहीं होगा। अपडेट करो ना, कह रहा है। नहीं सर, देखें जरा ये लाइन पढ़े सर, चले टीबी आप ना टूल में अपना नॉट। काम करें, वो करके भेजे फिर जी मुझे। सर। अब जो जो कौन अभी। सा, वो जो हमने डिटेल वाली या डोमेन वाली, हाँ हाँ वाइलोट्रॉन वाली? हाँ, वो सारा जितने अभी तक काम कहे हैं ना आपको, वो करके भेजो मुझे, मैं आपको ये वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है। और सर इसका ये जो हमने कर रहे थे, ये इसका क्या, ये वाला हो गया? वो किधर गया सर, मुझे लगता हो गया वो। नहीं सर, ये वाला, वो अभी इसका हो क्या रहा है, करेंगे सर? उसको अभी पहले होने दो। तो सर जब ये हो गया फिर? वो टेबल, इसका ना एक टेबल आएगा तो वो संभाल लेना एक्सेल की फॉर्म में। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।